हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन ऑल केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाए तो पूरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह यूज होता है। ठीक, ये जो है वीक टाइप का फोर्स होता है। ठीक, किसके कंपेयर में? जैसे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, उसके कंपेयर में काफी वीक बॉन्ड होता है। ठीक, चलो पहले हम आज स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे हर जगह यूज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे तो जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम जगह ही देखने को मिलता है। ठीक, मतलब यूनिक टाइप का बॉन्डिंग होता है, बट इसका यूसेज हर जगह होता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हर जगह इसका यूसेज है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये वीक होता है, ये तो पता चल गया। जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन जो वंडरवॉल फोर्स होता है, वंडरवॉल जो फोर्स होता है उससे तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। चलो हम देखते हैं कि जो वंडरवॉल फोर्स होता है उसका कितना एनर्जी होता है। जो वंडरवॉल फोर्स होता है, वंडर वॉल, इसको करीब बॉन्डिंग एनर्जी कितना चाहिए, बॉन्डिंग एनर्जी 8 किलो जूल के आसपास पर मोल चाहिए। ठीक, मतलब इसका जो बॉन्ड होता है इसको इतने एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड के लिए। ठीक, जो बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको जो हमें एनर्जी चाहिए करीब करीब 8 किलो जूल पर मोल से लेकर 42 किलो जूल पर मोल, इतना चाहिए। ठीक, इतना चाहिए। तो यहां से पता चल रहा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, वंडरवॉल से तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, बट जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनका जो एनर्जी होता है वो करीब करीब 200 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। 200 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो वीक होता है इसके कंपेयर में। ठीक, इसके कंपेयर में वीक होता है, ये काफी कम जगह देखने के मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो हम इसको और समझते हैं। मान लो हमारे पास एक X हो गया और उससे एक हाइड्रोजन कनेक्ट है। ठीक, और मान लो कोई एक Y है, कोई Y है जिससे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, चलो देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, जो हमारा X होता है, जो हमारा X होता है ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। इसको हम याद कर सकते हैं, फॉर्म और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। जो हमारा Y होता है, Y हो सकता है फॉर्म FON, और कहीं कहीं Cl भी देखने को मिलता है। जब भी कभी हम ऑर्गेनिक में बात करते हैं तो कहीं कहीं में Cl भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो जो हमारा Y होता है वो Y जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो होता ही है, होना ही चाहिए। और दूसरा साइज जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए, मतलब स्मॉल साइज होना चाहिए, स्मॉल स्मॉल साइज होना चाहिए। ठीक, साइज जो होना चाहिए हमारा स्मॉल होना चाहिए, तो हम स्मॉल साइज। और इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ये तीन बातें इसको होना चाहिए। और इसका ये जो X है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। और sp भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक, चलो ये जो है हमारा, ये जो बना रहा है ये है तरीके का कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये यहां से बॉन्डिंग बना रहा है X के साथ। ठीक, जो हमारा X होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, X वाला इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन्स
ऐसा शिफ्टिंग होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट अमाउंट में हो गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको डेल पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक, फिर ये जो Y होना चाहिए वो Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे FON और क्लोरीन, कहीं कहीं क्लोरीन। ठीक, तो इसका जो साइज होना चाहिए वो भी स्मॉल होना चाहिए और इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, ताकि ये जो लोन पेयर हो वो क्या करे, डोनेट कर सके। ये जो लोन पेयर इसके पास हो वो क्या करे, डोनेट कर सके और इसके साथ जाके एक बॉन्डिंग बना सके। और वो जो बॉन्डिंग बनाएगा उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। चलो वो हो जाएगा हमारा H बॉन्डिंग। चलो ये हो गया हमारा H बॉन्डिंग, इतना हमें क्लियर होना चाहिए। मतलब जो ये Y होना चाहिए, ये Y इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, ताकि ये जो हाइड्रोजन हो उससे क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन देख सके और ये पॉजिटिव जो चार्ज है उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक, ये हमारा होना चाहिए। जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है वो अभी हम देखें, इसका एनर्जी कितना होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड का 200 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो इसका जो एनर्जी होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी, वो कुछ होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल। और इसका कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 8 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी होना चाहिए। ठीक, अब देखो, जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ठीक, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो ये जो बॉन्ड होगा काफी इसमें क्लोज क्लोज होंगे, ये क्या होंगे, काफी क्लोज क्लोज होंगे, ताकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो इसका जो लेंथ होगा वो काफी क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो जो इसका जो लेंथ है, मान लो भी इसको हम कुछ क्या मान ले, ए मान लेते हैं, इसकी लेंथ को ए मान लिए, इसके लेंथ को बी मान लिए, तो इसको कंप्रेस हो जाएगा तो इसका लेंथ कम हो जाएगा। और इसका ये वीक बॉन्ड है, जब वीक बॉन्ड होगा तो ये काफी दूर होगा, जब दूर होगा तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ कैसा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होना चाहिए, बी का ज्यादा होना चाहिए। ठीक, बी का ज्यादा होना चाहिए, इसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में बी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए। ठीक, ये तो ठीक समझ में आता है, ये ज्यादा होना चाहिए। बट हमारे पास ऐसे एग्जांपल भी हैं, ऐसे एग्जांपल है जिसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो करीब करीब सेम हो जाता है, मतलब बॉन्ड एनर्जी करीब करीब सेम हो जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास HF2 माइनस, HF2 माइनस में क्या होता है कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लो ये हो गया हमारा F, ये हो गया हमारा H, ठीक, यहाँ पे F माइनस। अब ये फ्लोरीन, ये हो गया पूरा XH, ये हो गया XH, फिर ये Y, तो ये हमारा ये Y होगा, ये X हो जाएगा, ये H। ठीक, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा कुछ। ठीक, तो क्या होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो ये जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी करीब था, बॉन्ड एनर्जी कितना था, 200 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका भी एनर्जी काफी हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 200 किलो जूल पर मोल के आसपास हो जाएगा, इसका भी उतना ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब डोनेट करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे वो काफी स्ट्रांग बनाएंगे, और उसका एनर्जी जब मेजर किया गया तो उसका भी 200 किलो जूल पर मोल के आसपास आ गया, पर मोल के आसपास आ गया। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कई बार रिलेशन पूछ ले सकता है,
इसका जो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी। ठीक, ए और बी का आता है समझ में, आता है। बॉन्ड एनर्जी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ये समझ में आता है। चलो, तो जब ये इक्वल आ गया, इसका मतलब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों में पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो मतलब हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये अलग केस है। ठीक, तो इतना समझ में आता है। चलो, अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें कोई डाउट नहीं। चलो, तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखेंगे। चलो, मान लो हमारे पास एग्जांपल है क्या है, एच एफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, सॉरी उल्टा हो गया, एफ एच, ये हो गया हमारे पास एफ एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एफ के साथ बना रहा है और ये एच। दूसरा ओ एच एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ओ एच, ये एच, इतना ही ले लेते हैं। ठीक, और दूसरा एग्जांपल NH3 N H H H हाइड्रोजन बॉन्डिंग H के साथ N H H H। ठीक, इसको मान लो A, इसको B, इसको C। अब बताओ, कंपेयर करना है हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें ज्यादा हो रहा है, मतलब किसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे? ये देखो, जो ये फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा। ठीक, जब ये इस पे पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, ये जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव होने की वजह से, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये जो ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, इसके कंपेयर में नाइट्रोजन के, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक, इस पे भी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इसके कंपेयर में इसमें जो डेल पॉजिटिव आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। इसमें क्या होगा, इसको डेल नेगेटिव बोल दिया, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, इसके कंपेयर में ये डेल पॉजिटिव जो आएगा वो थोड़ा सा छोटा आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा इसके कंपेयर में। तो क्या होगा, यो जो है हमारा NH, ठीक, इसके कंपेयर में थोड़ा सा नेगेटिव कम आएगा, इस पे पॉजिटिव कम आएगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ये इसके कंपेयर में क्या करेगा, थोड़ा सा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब हमारा ये कह सकते हो, अगर ये हमारा X है, हम इसे X मान लेते थे पूरे को, ठीक, और ये हमारा Y था। ठीक, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव X है वो क्या करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ की बात करेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ X पे डिपेंड करेगा। मतलब हमारा जितना ज्यादा X इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा। ठीक, तो मतलब ये जो X है ये अगर ज्यादा है तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो, एक एग्जांपल दिए, समझ में आ गया। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन इसके बाद है। ठीक, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, तो इसका जो ऑर्डर आना चाहिए वो A सबसे ज्यादा आना चाहिए, फिर B, फिर C, क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन कंपेयर में और नाइट्रोजन कंपेयर में। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है 4 होता है, इसका जो होता है 3.5 होता है, इसका करीब 3 होता है। ठीक, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा,
ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा, फिर इसमें होगा फिर इसमें होगा। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक, ये आया समझ में है, आ गया होगा। चलो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, मान लो हमारे पास एक ऑक्सीजन है और ये H है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से। ठीक, ये A हो गया, दूसरा ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है N से, ये B हो गया, तीसरा क्या ले ले, नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन है ये बना रहा है O से हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर क्या लेते हैं, N ले लेते हैं। ये क्या बता रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा है। चलो अब हमें कंपेयर करना है किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। चलो पहले तो हम देखेंगे, ये हमारा X हो गया, ये हमारा XH हो गया, ये Y हो गया, ये हो गया XH, ये हो गया Y, ये तो समझ में आ रहा है। पहला कंडीशन है कि जो X होना चाहिए वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए, जो X होना चाहिए वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए। इस केस में भी X जो होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक, इस केस में भी इस केस में। बट यहाँ जब देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। X देख के ये तो पता चला कि इनमें से इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा। ठीक है, फिर जब हम देखें कि ये जो ऑक्सीजन है और ये जो नाइट्रोजन है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा अच्छा डोनेट कर सकता है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक, अब ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मान लो ये इस पे डेल पॉजिटिव है। ठीक, अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा, इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो क्या होगा बताओ, क्या होना चाहिए, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, इस कहां से खींचेगा, ये तो हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या है, करीबी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैसे ही कमी है, और इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कैसे कर सकता है, इसके पास तो वैसे ही कम है, ये खुद ही भूखा नंगा पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से दे पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकता। और इसका मतलब जो ये वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इससे बना रहा है वो क्या होना चाहिए, वो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स खींचने की जगह इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, X तो देख लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, लेकिन जो हमारा Y है वो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके, ना कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके। ठीक, ना कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सके। चलो तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो हमें लेस देखना पड़ेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा अच्छे से डोनेट कर पाता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो ए बी में से बी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा बी में। आया होगा कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ Y, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जितना कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। किस केस में, ये Y के केस में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना है ना कि एक्सेप्ट करना है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है, ना कि इसे हमें इलेक्ट्रॉन्स लेना है। तो जब डोनेट करना है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमें कम रखना पड़ेगा, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऐसा रखना पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, तो हम चलते हैं आगे। अब चलते हैं हम आगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो
टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। ठीक, पहला होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। और जो दूसरा होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो पहले हमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? जब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करें, वो सेम कंपाउंड हो या डिफरेंट हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। व्हेन द, लिख सकते हैं यहां से, व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs more than one molecule, ठीक, एक से ज्यादा होना चाहिए जो हमारा मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। इसमें भी दो केस बनते हैं। एक होता है होमो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, एक होता है हेटेरो, तो पहले हम होमो जानते हैं। होमो से पता चल रहा है कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होने चाहिए? वो सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे H2O में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो सेम है तो वो होमो के केस में आएगा। ठीक, अब देखो कैसे। फ्लोरीन ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब में जो सेम ले लेगा, मान लीजिए H हो गया, ये F हो गया और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दी है HF से। ठीक, दूसरा अगर ले लें ऑक्सीजन के केस में O, यहाँ ले रहे हैं H, यहाँ पे H और इसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दे रहे हैं H और यहाँ पे भी एक H और यहाँ पे OH, इसके बाद इधर तो करेगा ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी। तो ये जो होगा सेम टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा होमो। और NH3 केस में देखें, NH, यहाँ H, यहाँ पे H, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग N के साथ H, तो ये सब सेम टाइप के हैं, तो होमो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग देखिए। ठीक, ये हो जाएंगे होमो, ये हो जाएंगे हमारे होमो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक, और अगर एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो, ये तो हो गया FON में, और भी एग्जांपल ऐसे पॉसिबल है, और भी एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं। अब हम चलते हैं हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग में। हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है? हेटेरो मतलब पता चलता है, हेटेरो मतलब क्या पता चलता है? जो हमारा कंपाउंड हो वो क्या करें, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म होने चाहिए। चलो मान लो हमारे पास एक अल्कोहल है ROH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले किससे? मान लो वाटर से कर रहा है, OH, फिर यहां से हो जाएगा क्या, OH R। अब देखो ये जो है हमारा अल्कोहल है, ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा वाटर है, दोनों डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो रहा है।
तो ये हमारा हेट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग शो करते हैं। तो दोनों डिफरेंट अगर है तो हमारा हेट्रो, अगर सेम है तो होमो। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग में क्या हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो गए। चलो आगे चलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर को और आगे पढ़ते हैं। ये आ गया होगा, आ गया होगा समझ में? ठीक, आगे चलते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल है कुछ, बहुत सारे ऑर्गेनिक एग्जांपल्स हैं इसमें जो H बॉन्डिंग दिखाते हैं। मान लो हमारे पास एक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसको हम चेक करें कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो कैसे होगा, कैसे होगा देखो। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हो गया RCOOH, ठीक। तो अगर इसको ड्रा करें RC डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक, ये हो गया। इसको और अगर बड़ा कर दे, डबल बॉन्ड O, ठीक। अब देखो इसमें एक और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ये हो गया O, ये हो गया H, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इसके बाद ये R, ठीक। अब ये H से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये ऑक्सीजन H से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्या आ रहा है, साइक्लिक टाइप का आ रहा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक, साइक्लिक भी फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं, चिलेशन। क्या होता है, चिलेशन, फॉर्मिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक बना रहा है तो यहाँ पे चिलेशन होगा। तो ये हमेशा डाइमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, डाइमराइज, ये डाइमराइज हो रहा है, ठीक, ये हो गया डाइमराइज। तो जो हमारा RCOOH है ये हमेशा डाइमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कुछ। तो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है। इसके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है, इस वजह से डाइमराइज फॉर्म में आ रहा है। डाइमराइज मतलब दो, डाइमर का मतलब होता है, डाई मतलब होता है दो, और मर का मतलब होता है टाइप, मतलब टू टाइप के जब हो तो उसे हम डाइमराइज का बात करते हैं। और एग्जांपल हम चलते हैं, अगर देखें और एग्जांपल देखते हैं। चलो H3BO3 देखते हैं, H3BO3, ठीक है, ये चेक करते हैं। इसे हम बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक। जो हमारा बोरोन होता है, बोरोन OH, यहाँ से OH, ऐसा कुछ बनेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो बोरोन होगा, इसके बाद BOH, यहां से हो गया BOH। ये क्या करेगा, बोरोन, बोरोन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ये हो गया B, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, H बॉन्डिंग। और यहाँ से फिर से एक क्या होगा, चिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ चिलेशन कब कब होता है, जब साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करे। तो यहाँ पे एक साइक्लिक आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे एक चिलेशन पॉसिबल होगा, ठीक। तो ये डाइमराइज फॉर्म होके H3BO3
होल ट्वाइस में एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये डाइमराइज फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, डाइमराइज हो जाएगा। ठीक, ये हो गया डाइमराइज। और आगे अगर एग्जांपल देखते हैं, एसिटिक एसिड देख ले रहे हैं। एसिटिक एसिड में होता है CH3COH। ठीक, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक, एसिडिक एसिड में क्या होता है, मान लो ये कार्बन हो गया, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H। ठीक, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O H, फिर इसके बाद यहाँ पे जो होगा कार्बन, फिर इसके बाद यहाँ पे C H H, ये हो जाएगा H, यहाँ से O, यहाँ पे H, यहाँ से क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ एक H बॉन्डिंग बनाएगा, H बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक, ये यहां से बनाएगा, ये भी H बॉन्डिंग, यहाँ पे भी फिर से रिंग फॉर्म हो रहा है, ये भी चिलेशन होगा। ठीक, तो ये भी जो एसिडिक एसिड होता है ये भी डाइमराइज होके किस में एग्जिस्ट करता है, CH3COH। चलो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ठीक, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी मतलब जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ इसलिए पढ़ते हैं कि जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो वो ज्यादा क्या होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, ये होता है। चलो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, एक है अल्कोहल ROH। ठीक, अल्कोहल लेंगे, इसको हम वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये हो गया हमारा अल्कोहल। दूसरा हम ले रहे हैं अमाइन, ये तो हमारा हो गया अल्कोहल, और हम एमिन्स में कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। चलो अब हम जब एमिन्स देखते हैं तो हो जाएगा NH, इसके बाद OH। ठीक, यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर यहाँ पर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, चलो अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे। जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ROH में और एमिन्स में किसमें स्ट्रॉन्ग होगा वो देखेंगे। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आप बताए थे कि प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ X। हमारा यहाँ पे X क्या है, ये हमारा X हो गया। ठीक, ये हमारा X हो गया, यहाँ पे हमारा ये X हो गया, ये N जो हो गया हमारा X हो गया, और ये हो गया हमारा Y। और Y के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, Y में 1 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ Y। ठीक, तो यहाँ Y जो है वो तो सेम है, तो Y पे कोई डिपेंडेंसी है, जो कुछ भी है सब X में। X में देखो
X में ROH और NH2 में जो ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के कंपेयर में। जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, वहां पे H बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा, H बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसमें ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक, इसमें ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर देखें तो ये भी मान लो, ये भी मान लो, तो A में जो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा। और यही हमारा सोलिबिलिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा। सोलिबल, सोलिबिलिटी मतलब सोलिबिलिटी भी उसी में ज्यादा होगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा। ठीक, ये तो आता है समझ में। तो जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पीशीज हैं उसमें क्या होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा अगर, तो वो ज्यादा सोल्यूबल होंगे। ठीक, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे जैसे कौन से हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड और सारे जितने, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और मान लो हमारे पास जो एल्केन्स हैं वो सब क्या होते हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो एल्केन्स कभी भी सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, एल्केन्स कभी भी सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता। और जो एसिटिक एसिड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, सोल्युबल हो जाते हैं। तो ये इसका इतना कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं आगे। अब हम थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलो, जो हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे, मोलर मास पे। ठीक, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जिसका मास ज्यादा होता है। चलो हम अगर एग्जांपल की बात करें, HF, HCl, HBr, HI, ठीक, ये होगा। तो मोलर मास किसका ज्यादा है, HI का, क्योंकि I का जो आयोडीन होता है उसका मास ज्यादा होता है। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑर्डर आना चाहिए वो HI ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr, सॉरी HBr यहाँ आएगा, HBr, HCl, HF। ठीक, ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए किसके हिसाब से, मोलर मास के हिसाब से, जो कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। बट ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, रॉन्ग इसलिए है कि जो हमारा HF होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है HF में वो काफी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब स्ट्रांग होने की वजह से ये HF जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन सब से ज्यादा हो जाता है। HF ग्रेटर देन, बाकी वही क्रम रहेगा, HI, HBr, HCl, ये कुछ ऑर्डर बन जाएगा। ये हमारा सही है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो एक और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास H2 है, H2T, H2SC, H2S, ठीक, ये है। इनको हमें निकालना है कि किसमें ज्यादा होगा, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसी के ज्यादा होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होना चाहिए। मतलब H2Te का हमेशा ज्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, इसके मोलर मास के हिसाब से H2Te ज्यादा होना चाहिए H2, H2SC, फिर H2S, फिर लास्ट में H2। ये होना चाहिए हमारा ऑर्डर। बट फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो गड़बड़ कर देगा खेल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनमें से कंपेयर में, तो H2O सबसे आगे निकल जाएगा, H2O सबसे आगे निकल जाएगा, फिर H2T, फिर H2SC, फिर H2S। ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट का हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कुछ थे, इसको हम कवर कर लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक, एक वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकते हैं वो हम पता करते हैं। चल देखते हैं कैसे। मान लो हमारे पास ये एक ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितना, 2 लोन पेयर होगा, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर यहां से डोनेट करेगा और वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये भी H जो लोन पेयर है ये यहां से डोनेट करेगा H को, वहां से एक बना सकता है। बाकी ये जो HH है वो ऑक्सीजन के साथ एक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। अगर बनाए इसका तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर हटा दिए, यहाँ पे लोन पेयर जो था वो H के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये जो H है इसके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर यहाँ से एक H के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इसके बाद ये जो H है यहाँ से एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और ये जो H है यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और ये H2O का मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H। ठीक, और यहाँ पे ये आ जाएगा OH। ठीक, ये कुछ बनाएगा। इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल कुछ होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक, तो यहाँ पे कितना पॉसिबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बन गया और बाकी ये जो HH जो बचे वो ऑक्सीजन के साथ बना लिए। टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होता है इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक, ये कुछ हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इंट्रामोलिकुलर मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो विद इन द मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक, मॉलिक्यूल्स के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ होता है। ठीक, तो इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा वो विद इन द मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर ही पॉसिबल हो पाएगा। ठीक, ये कुछ चलो एग्जांपल जैसे देखें। मान लो हमारे पास, पहले हम समझ लेते हैं, ये हो गया एक फिनॉल लगा दे रहे हैं यहाँ पे OH, ये हो गया फिनॉल। ठीक, ये जो ग्रुप है OH, इसके ये वाला पोजीशन जो होता है ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। ठीक, ये भी वैसे हो जाएगा ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, वो मेरे पापा। ठीक, तो ये होता है हमारा ऑर्थो, ये मेरा मेटा, ये मेरा पैरा। ठीक, अब देखो जब भी कभी ऑर्थो में कोई ग्रुप लगा दे, मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ, ये हो गया हमारा OH, यहाँ पे एक हम फ्लोरीन लगा दें ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका जब नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है फ्लोरो, ठीक, इसके बाद ये तो फिनॉल, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, ये हो जाएगा इसका नेमिंग। तो यहाँ पे जो ये H है, H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा।
क्योंकि ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा और ये फ्लोरीन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होगा, ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। ये विद इन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर ही हो रहा है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक, चलो और एग्जांपल देख ले रहे हैं। मान लो हमारे पास ये हो गया OH, ये कोई क्या लगा दे, कौन सा ग्रुप लगा दे, नाइट्रो लगा दे रहे हैं, N डबल बॉन्ड O। ठीक, ये कुछ लगा दिए तो O और H के बीच में यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। इसका जो नेमिंग होगा ऑर्थो पे आएगा हमारा नाइट्रोफिनॉल और नाइट्रोफिनॉल। ठीक, और अगर एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक OH लगा दो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक, इसका जो नेम होता है वो सिल्डिहाइड। ठीक, क्योंकि ये डिहाइड ग्रुप है। ठीक, ये ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल और हो सकता है यहाँ पे OH और यहाँ पे हम लगा दे C डबल बॉन्ड O OH, ये हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। तो ये सब कुछ एग्जांपल है जो इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग को बताते हैं कि ये विद इन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गए। ठीक, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये हो गया हमारा OH, यहाँ पे हम लगा दिए N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, यहाँ पे लगा दे N डबल बॉन्ड O। ठीक, तो इसमें क्या होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, नजदीक है। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इससे हो जाएगा। बट ये OH और ये ऑक्सीजन जो है काफी डिस्टेंस है और ये वीक टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं। कैसे, ऐसे कुछ, यहाँ पे H, यहाँ पे O, ठीक, OH, यहाँ पे बाकी ये NO2, यहाँ से ये H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने लगते हैं, ऐसा कुछ। तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, क्योंकि ये दूसरे कंपाउंड के साथ कर रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है क्योंकि ये विद इन द मॉलिक्यूल्स हो रहा है। अगर इनमें कंपेयर करें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, कैसे करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ये जो पैरा पोजीशन है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दूसरे कंपाउंड के साथ कर रहा है, तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसका तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगा।
ठीक, एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे दूर दूर जाए। ठीक, तो ये यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी जो है इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगा, क्योंकि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, बट इसमें विद इन द मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करें ए और बी में से, तो बी का ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कर रहा है और ये सेम के साथ कर रहा है, तो यहाँ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा वो ज्यादा होगा। इस वजह से अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो हमेशा बी में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। ठीक, अगर वोलेटाइल की बात करें, कौन ज्यादा वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल की बात करें कौन ज्यादा होगा? वोलेटाइल मतलब जो ज्यादा अच्छे से वेपराइज हो सके। वेपराइज वही मॉलिक्यूल्स होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उसका वेपराइजेशन जल्दी हो पाएगा, तो वेपराइजेशन ए का जल्दी होगा कंपेयर टू बी। ठीक, ये होगा। ठीक, इतना हो गया क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक, जो हमारा आइस होता है वो वाटर पे क्यों, वाटर में ऊपर तैरता रहता है, क्यों होता है, यहां से समझते हैं। मान लो जो आइस होता है, ठीक, आइस होता है, अगर स्ट्रक्चर बनाए तो उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ओ एच एच, यहां से ओ एच एच ओ एच, ठीक, यहाँ पे एच, यहाँ पे हो जाएगा एच, यहाँ से ओ एच एच। ठीक, ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ये इसे ऑक्सीजन से बना लेगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बना लेगा, तो ये वाला हाइड्रोजन से ये बना लेगा ऑक्सीजन, ये यहाँ पे ऐसा कुछ हमारा आइस का स्ट्रक्चर होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आइस का होता है, यहाँ पे क्या होता है, होल जनरेट हो जाता है। ठीक, होल हो जाता है। ठीक, जब होल होता है तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम काफी बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे होल्स हो जाते हैं। ठीक, होल्स होने की वजह से यहाँ पे जो इसका डेंसिटी होगा, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। अब देखो, ये तो समझ में आ गया। जो हमारे वाटर होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होता वो समझते हैं। ठीक, मान लो हमारा आइस जो है, यहाँ पे आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अब इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक, अब ये वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक, ये हो गया। यहाँ से जो जब हीट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, मान लो हम 4 डिग्री तक पहुंच गए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जब हीट करेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हीटिंग की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक होना चालू करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करना चालू करेगा। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब जाएंगे, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो टूट चुका होगा। मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट चुका होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है काफी कंप्रेस हो जाएंगे, मतलब अंदर की तरफ दब जाएंगे, जो होल होगा, वॉल्यूम होगा, कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। डेंसिटी जो होगा वो करीब करीब मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमम हो जाएगा। आता है समझ में इतना? क्यों मैक्सिमम? इसलिए हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो था वो मैक्सिमम यहाँ तक टूट चुका होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो चुका होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके होंगे। जब क्लोज आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी
ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो चुका होगा और डेंसिटी इस वजह से मैक्सिमम पहुंच जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, इसको और हीट करते हैं। और हीट जब करेंगे तो यहाँ से जो वाटर होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे और हीटिंग के बाद मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर भागना चालू करेंगे, और जब दूर दूर भागना चालू करेंगे फिर से वहां से डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होना चालू कर जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज होना चालू कर जाएगा। ठीक, डेंसिटी डिक्रीज होना चालू कर जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि आइस क्यूब वाटर पे क्या करते हैं, तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। यही वजह है, क्योंकि इसमें जो आइस के बीच में जो होता है होल्स क्रिएट हो जाते हैं। होल्स क्रिएट होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट वाटर केस में क्या होता है, यहाँ पे डेंसिटी इसका आइस के कंपेयर में ज्यादा होता है। ठीक, इस वजह से जो आइस होते हैं वो वाटर पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना ही था। ठीक, सारे कवर हो गए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।